अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, सबक नंबर 6 में मश्क नंबर 6.2 में आपका खैर मकदम है। आज की मश्क में हम इंशाअल्लाह ज़ाब्ते की मदद से अज़ाइज़ ज़रबी करने वाले हैं। चंद सवाल जो हैं उसकी वजाहत से पहले हम कुछ मिसाल के सवालात ले लेते हैं और उसकी वजाहत कर लें, ताकि आपको मश्क के सवालात और आसानी से समझ में आ सकेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इस ज़ाब्ते को, और बहुत ही सिंपल है, आपके जहन में भी बहुत आसानी से इंशाअल्लाह बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दो रुकन है। पहला रुकन ए और दूसरा रुकन बी है, और इसके साथ दोनों के साथ मकब है। ए का भी मकब है, बी का भी मकब है, दोनों के दरमियान जमा की अलामत है। ऐसी सूरत में अगर आप देख रहे हो तो हम अज़ाए ज़रबी का ज़ाब्ते की सूरत में इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर ए जमा बी दिख रहा है, तो हम दो ब्रैकेट बनाएंगे। एक में दो रुकन रहेंगे, एक में तीन रुकन रहेंगे। जिसमें दो रुकन रहेंगे वो सिंपल ए जमा बी जो हमें दिख रहा है वो इसी तरह से लिख लेंगे जैसा पहली ब्रैकेट में दिख रहा है, ए जमा बी। अब बाद में जो हम लिखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में, वो इस तरह से लिखने वाले हैं। यहां देखिए, पहले रुकन जो है उसकी कुव्वत दो, और पहले रुकने की कुव्वत यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक मानी जाएगी, और आखिर में पहले रुकन मौजूद नहीं है। दूसरा, और बी की देखें, तो पीछे साइड से अगर हम देखें, बी की कुव्वत दो, बी की कुव्वत एक, और यहाँ पर कोई बी का रुकन मौजूद नहीं है। अब अलामत पर मद्देनजर रखें, तो यहाँ पर जमा है, और यहाँ पे दो अलामत आएंगी, पहले नफी और दोबारा जमा। तो इस तरह से मैं आपको एक बार लिख करके बता दूं किस तरह से इस ज़ाब्ते को जहन में रखना है। यहाँ पर ए की कुव्वत तीन जमा बी की कुव्वत तीन बराबर, पहली ब्रैकेट बनेगी ए जमा बी, उसमें कोई कुव्वत नहीं रहेगा। दूसरी ब्रैकेट बनेगी ए की कुव्वत दो, फिर नफी, और इसमें कोई अदद ज़रब नहीं होगा। ए की कुव्वत कम होती चली जाएगी और बी की कुव्वत बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, बी की कुव्वत तीन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से ये जाब्ता आपके जहन में रखना है। और एक और सूरत है जिसे आप अपने जहन में रख सकते हैं, वो ये कि देखिए, ए जमा बी, तो पहली ब्रैकेट में ए जमा बी लिख लिए। फिर दूसरा जो है वो इस तरीके से, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, एक मतलब है ए का स्क्वायर, यहाँ पर बी है तो बी का स्क्वायर, और बीच में दोनों को जरब कर दीजिए तो आपको दूसरा ब्रैकेट भी मिल जाए। लेकिन ये मुरब्बा रहेगा, स्क्वायर रहेगा, मकब नहीं करिएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने जहन में रखना है। ये जाब्ता अगर आप जहन में रख लिए तो हम इस कसर रुकनी के जाब्ते लिखेंगे, और ये अजाइजर भी आसानी से हो जाएगी। शुरू करते हैं। आप पहले हम मिसाल में ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला रुकना एक्स है और इसकी कुव्वत तीन, तो इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाई की कुव्वत तीन दिख रहा है, लेकिन साथ में इसके 27 है, इसमें कोई कुव्वत तीन नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुव्वत की शक्ल में तब्दील करेंगे। 27 जो है दरअसल वो तलबा वो है तीन का मकब है। तीन को तीन बार जरब करिए, तो तीन तिया नौ, नौ तिया 27। तो इसलिए यहाँ पर हम y के साथ क्या लिखेंगे, तीन वाई लिखेंगे। ये मकब तीन का भी होगा और ये मकब y का भी होगा। इस तरीके से अब हमारे पास जो दो रुकन मिले हैं वो ये, पहला रुकन x है और दूसरा रुकन तीन y है। तो इस बात को ख्याल रखना है कि दूसरा रुकन तीन वाई है, यानी हम बी की जगह पे तीन वाई है और ए की जगह पर एक्स है। अब हम जाब्ता लिख लेंगे। जाब्ता लिखते हैं, शुरू करते हैं। पहले रुकन को लिख लेंगे, एक्स जमा तीन वाई पहली ब्रैकेट में। फिर उसके बाद दूसरी ब्रैकेट ले लेंगे। दूसरी ब्रैकेट में पहले रुकन का मुरब्बा लिखेंगे, और आखिर में
दूसरे रुकन का मुरब्बा लिखेंगे, 3y का मुरब्बा। ये हो गया। पहले में पहले रुकन का मुरब्बा और आखिर में दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब इसके बाद दरमियान में क्या करेंगे तलबा, इन दोनों को जरब करके लिखेंगे, x जरब 3y। अलामत देखिए, यहाँ पे नफी लगाना है, यहाँ पे जमा। इसके बाद अब हम इसको हल कर लेते हैं। जाब्ता लिखने के बाद अब इसका हल बहुत ही सिंपल है। इन तीनों को जरब करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 3xy हो जाएगा, और 3 का मुरब्बा जो है वो 9 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 9y की कुव्वत 2। तो बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। दूसरी मिसाल में भी देखिए, यहाँ पर P की कुव्वत 3 है, लेकिन 8 कुव्वत की शक्ल में नहीं है। यहाँ 125 भी कुव्वत की शक्ल में नहीं है। तो पहले हम इसको कुव्वत की शक्ल में तब्दील करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 जो है तलबा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 की कुव्वत 3 है। इसी तरीके से 125 जो है तलबा, ये 5 को 3 बार ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 5 की कुव्वत 3। तो इसलिए 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की कुव्वत 3, और 5 की जगह 125 की जगह लिखेंगे 5 की कुव्वत 3। अब इस तरीके से ये कुव्वत 3 में लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, ये कुव्वत जो सिर्फ क्यू पे थी, अब 5 पर भी आपको दिखाई देगी, 5 क्यू पर भी। इसी तरह से कुव्वत 3 2 पी पर भी नजर आ रही है। अब यहाँ पर हम अब जाकर के इसमें हम जाब्ता लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसमें जाब्ता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये कुव्वत की शक्ल में नहीं था। पहला काम था कुव्वत की शक्ल में तब्दील कर देना, अब इसमें जाब्ता लगेगा। अब पहला रुकन देखिए और दूसरा रुकन, इसमें अब हम पहले रुकन को और दूसरे रुकन को पहले ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये पहला रुकन और दूसरा रुकन है। फिर इसके बाद हम दूसरी ब्रैकेट लेंगे। दूसरी ब्रैकेट में देखिए जाब्ते के हिसाब से लिखेंगे, यानी पहले रुकन का मुरब्बा, तो यहाँ पहला रुकन लिखे मुरब्बा, और जो दूसरा रुकन है उसका आखिर में मुरब्बा लिखेंगे। दरमियान में आपको याद है कि हम दोनों रुकन को जरब की सूरत में लिखते हैं। तो इन दोनों को जरब की सूरत में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, और अलामत यहाँ पे नफी और यहाँ पे जवाब। अब जब जाब्ता हो गया तलबा तो अब इसे हल कर लेते हैं। ये आपस में तो हल होने वाले नहीं, क्योंकि पी क्यू के साथ जमा नहीं होगा। यहाँ पर हल होगा, 2 की कुव्वत 2 होता है 4, इसलिए आपको यहाँ पे 4 नजर आ रहा है। 2 को 5 के साथ जरब कर लें तो 10 नजर आएंगे, पी और क्यू जरब होके लिखेंगे पी क्यू। इसी तरह से 5 का मुरब्बा 25 और क्यू की कुव्वत 2 लिख लेंगे। ये हल हो गए, और ये दोनों ब्रैकेट की सूरत में हैं, इसलिए ये हो गई अज़ाए ज़रबी। तो मिसाल नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं तलबा, मिसाल नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। मिसाल नंबर 3 आपको जरा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बस आपको मेथड पता चल गया है, आप इसे भी आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुव्वत की शक्ल में मौजूद है, इसमें कुछ नहीं करना है। 64 कुव्वत की शक्ल में नहीं है तो इसको लिखेंगे कुव्वत की शक्ल में। तो पहले लिख लेते हैं 64 क्या है। 64 जो दरअसल 4 को 3 बार आप जरब करें तो ये हो जाएगा 4 की कुव्वत 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए 4m लिखे, और कुव्वत 3 जो यहाँ पे था वो बड़ी ब्रैकेट लगा गए, क्योंकि एक की भी कुव्वत 3 होता है, एक ही होता है। तो इसके भी एक की कुव्वत 3, और दोनों अरकान शुमार कुनिंदा और नसब नुमा मिला करके एक बड़ी ब्रैकेट बना करके कुव्वत को लगा देंगे, ताकि ये हमारा पहला रुकन हो जाए और ये दूसरा रुकन हो जाए। तो बड़ी ब्रैकेट से हम रुकन को समझने में आसानी होगी। तो देखिए पहले रुकने की कुव्वत 3 और ये दूसरे रुकने की कुव्वत 3। अब इन दोनों को जमा की सूरत में लिख लेंगे, पहला रुकन जमा दूसरा रुकन। ये हो गया। अब आ जाते हैं पहले रुकन का मुरब्बा लिखेंगे। देखिए पहले रुकन का मुरब्बा,
फिर लास्ट में हम लिखते हैं दूसरे रुकन का मुरब्बा। तो लास्ट में देखिए दूसरे रुकन का मुरब्बा। और दरमियान में हम क्या करते हैं, दोनों को ज़रब कर देते हैं। एम को पहले रुकन को दूसरे रुकन से ज़रब करते हैं। देखो ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, तो दोनों को ज़रब कर दिए। ये हो गई ज़ाब्ते की सूरत। अब हल करना है तो इसमें तो कुछ भी तब्दीली नज़र नहीं आएगी, ये इसी तरह से लिख लेंगे ब्रैकेट में। दूसरा पहला अरकान भी सेम इसी तरह से होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। यहाँ पर ये एम और ये एम कट जाएंगे, बचेगा 1/4। और इस तरीके से हम इसलिए लिखेंगे सिर्फ 1/4। तो आपको यहाँ पे 1/4 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 4 की कुव्वत जो 2 है वो 16, और एम की कुव्वत 2 यहाँ पे भी नजर आ रही है। और एक की कुव्वत 2 करने पर एक ही मिलेगा, इसलिए इसमें तब्दीली नजर नहीं आएगी। तो ये तलबा अब मजीद इसे हल नहीं होगा, ये इस तरह से ये जवाब हो गया। तो ये हो गया मिसाल नंबर 3। एक और मिसाल बची है, उस मिसाल को भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। मिसाल नंबर 4। यहाँ पर देखिए 250 ये किसी का भी मकब नहीं है। 432 किसी का भी मकब नहीं है। तो इसकी क्या सूरत है, इसकी ये सूरत हो सकती है, इसमें से कुछ कॉमन ले लें जैसे यहाँ पर लिया गया है। तो अब मकब की सूरत बनेगी। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 250 दरअसल 2 ज़रब 125 है, और ये 2 ज़रब 216 है। तो ये दो जो है कॉमन लेने की वजह से देखिए बाहर लिखे ब्रैकेट के, और बच गया 125 और 216। और बाहर पी की कुवत 3 और क्यू की कुवत 3 उसी तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर हम इसको जाब्ते की सूरत में तब्दील करने में आसानी होगी। अब 125 दो दरअसल तलबा 5 का मकब है, इसलिए 5p लिख करके मकब लगा देंगे। 216 जो है 6 का मकब है, 6q लिख करके मकब लगा देंगे। अब इसमें हम जाब्ता लगा सकते हैं। 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इस बात का ख्याल रखें। ये देखिए 2 इसी तरह से है। अब पहला रुकन है 5p है, और दूसरा रुकन है 6q। दोनों को जमा की सूरत में पहली ब्रैकेट में लिख दी। अब इसके बाद आते हैं दूसरी ब्रैकेट में, हम लिखेंगे पहले रुकन का मुरब्बा। तो पहला रुकन है 5p, तो यहाँ पर देखिए 5p का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 25 डायरेक्ट लिख दिए। और दूसरा रुकन है 6q का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा 36, और q की कुवत 2 डायरेक्ट। फिर दरमियान में हम तलबा क्या करते हैं, दोनों को ज़रब करते हैं, पहला रुकन और दूसरे रुकन को। तो 5 को 6 से ज़रब करेंगे 30 हो गया, पी को क्यू से ज़रब करेंगे पी क्यू हो गया। तो मिसाल नंबर 4 में हम एक स्टेप को शॉर्टकट कर दिए। और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कब, जब हम अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस में आ जाए तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं।